फॉर फ्री कॉमर्स क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इस बेल आइकन को दबाइए और बने रहिए इकोनॉमिक्स अकाउंट बिजनेस की फ्री क्लासेस में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस। बिजनेस क्या, 11th की जो बिजनेस है आपकी उसके बारे में। तो बेसिकली जो ये बुक है बिजनेस की, बिजनेस स्टडी की, आपको फर्स्ट टाइम ये सब्जेक्ट मिला है। तो आज डिस्कस कर लेते हैं कि क्या बिजनेस, हम क्यों पढ़ेंगे इसको। तो बेसिकली आपको दोस्तों बताऊंगा, खासकर बिजनेस सब्जेक्ट वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स का है। तो कॉमर्स के स्टूडेंट जान लें कि आपने कॉमर्स ली है, जिसका मतलब होता है हिंदी में वाणिज्य है, मतलब आपको ये बुक बिजनेस करना सिखाएगी। तो इसके दो पार्ट हैं। दो पार्ट कौन से, एक 11th का और एक 12th का। 11th का पार्ट आपको दिखाएगा कि बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं, वो कैसे किए जाते हैं, समथिंग लाइक। और 12th में आपको यह सिखाया जाएगा कि बिजनेस को मैनेज कैसे किया जाता है, मींस मैनेजमेंट। आपको अपने एम्प्लॉय से कैसे इंटरेक्ट करना है, आपको अपने प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च करना है, मार्केटिंग सीखेंगे वहां पे। तो पहली स्टेज है, आपको बिजनेस का पता होना चाहिए, बिजनेस होता क्या है, ठीक है। वो आपको सिखाया जा रहा है 11th की बिजनेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस क्या है एटलीस्ट। दूसरा मैं बता दूं आपको एक और चीज, कि अगर आप 11th और 12th की बिजनेस अच्छे से पढ़ लेते हैं, मैं बात कर रहा हूं, आप इसे एज अ सब्जेक्ट ना लेके चलिए, आप उसे एक मतलब ऐसी चीज लेके चलिए कि आपको अपना खुद का बिजनेस करना है। आप अगर कॉमर्स ले रहे हैं तो एटलीस्ट को अप्लाई कीजिए, जरूर थोड़ा ना सीए बन जाइए। सीए से ज्यादा एक बिजनेसमैन कमाता है, लेकिन वो सोच तो रखनी पड़ेगी, वो काम तो करने पड़ेंगे बिजनेस करने के लिए। तो एक बिजनेस अपना कैसे खोल सकते हैं, कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, क्या क्या चाहिए होता है उसमें, वो सारी चीजें आप इसमें सीखेंगे। किसके अंदर, 11th की बिजनेस के अंदर। तो 2 साल बाद जब 11th और बिजनेस की आप खत्म करेंगे, तो मैं सिंपल वर्ड में कहूं तो आपको कस्टमर का गला काटना आ जाना चाहिए। कस्टमर का गला काटना कैसे, सही में गला काटना नहीं है, जस्ट एग्जांपल के लिए, जैसे सेलर एक तरह से किसको कस्टमर को लूट रहा है, तो या तो आप उनसे बचना आ जाना चाहिए, या आप खुद ही एक सेलर बन जाएंगे कि कैसे मुझे ट्रिक्स अपनानी है, कैसे लॉजिक लगाने हैं और मेरे को अपना बिजनेस को चलाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बिजनेस है क्या। तो उससे पहले आ जाते हैं ह्यूमन एक्टिविटी पे। ह्यूमन एक्टिविटी बेसिकली हिंदी में ऐसे कहेंगे मानव क्रियाएं, ठीक है। अगर मैं बात करूं लोगों की, तो ध्यान रखना, हर लोग कोई ना कोई किसी काम में लगा पड़ा है। हम अभी जानवरों की बात नहीं करेंगे, हम इंसानों की बात करेंगे, ठीक है। तो चाहे हम हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, चाहे हमारा भाई हो, हमारी बहन हो, या कोई अदर पड़ोसी हो, वो कोई ना कोई काम कर रहा है। अभी आप बाहर जाके घर के बाहर देखेंगे तो कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ काम कर रहा है। हो सकता है एक आंटी जी झाड़ू लगा रही हो, ठीक है। हो सकता है एक डाकिया डाक बांट रहा हो, ठीक है। तो ये कई सारे काम हो सकते हैं, ये सारी कहलाती है मानव क्रिया, ह्यूमन एक्टिविटी। अब ह्यूमन एक्टिविटी को मैं बात करूं तो दो तरह की एक्टिविटी हो सकती हैं। अब उनमें से दो जो लोग काम कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, कुछ बिना प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटी को आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसे बोलते हैं आर्थिक क्रियाएं। और दूसरा जो होता है यहां पर, वो होता है यहां पर आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हिंदी में इसको कहेंगे अनार्थिक, अनार्थिक क्रिया, ठीक है। अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। आर्थिक क्रिया की बात करूं तो वो क्रिया होती है, वो एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो पैसे के लिए, प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती है, ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है जो बजाय पैसे के, बजाय लाभ कमाने के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, देश प्रेम के लिए, प्यार के लिए, भावना के लिए की जाती है। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि स्कूल का टीचर, अगर स्कूल का टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है तो वो क्या है, उसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ वो उससे क्या अर्न करेगा, पैसा अर्न करेगा। लेकिन अगर वो घर पे जाकर अपने बच्चों को पढ़ाता है, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वो प्यार भावना से पढ़ा रहा है, उसके बदले वो फीस कोई नहीं चार्ज कर रहा है, ठीक है। वही आंटी साफ सफाई कर रही है अपनी गली में, ठीक है, तो वो भी काम कर रही है, लेकिन वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो प्रॉफिट के लिए नहीं कर रही है। वो डाकिया जो डाक बांट रहा है, वो क्या हो जाता है,
इकोनॉमिक में आ जाता है, क्योंकि वो किसके लिए काम कर रहा है, प्रॉफिट एक्टिविटी के लिए काम कर रहा है। तो आप कई सारी कैटेगरी बांट सकते हैं कि कौन से पैसे वाली है, कौन सी बिना पैसे वाली है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इधर पे इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हम इसको 3 फर्दर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि जो लोग पैसे के लिए बात काम करते हैं वो क्या काम कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे मैं कौन सी एक्टिविटी में आता हूं, ये भी हो सकता है, तो मैं आपको आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि मैं कौन सी एक्टिविटी में आता हूं भी, ठीक है। तो कुछ लोग क्या होते हैं, जब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं तो या तो वो एम्प्लॉयमेंट में होते हैं। एम्प्लॉयमेंट मतलब कौन इतना दिमाग लगाएगा यार, सीधा एक काम करो, किसी के अंडर काम कर लो, 20-15 हजार 8 हजार में, सारा दिमाग उसका, सारा उसका पैसा, बस हमें तो बोल दिया जाएगा, हम करते रहेंगे, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। इसमें पैसा मिलता है, इसमें लाभ मिलता है, लेकिन इसमें सारा का सारा रिस्क जो होता है वो किसी और का होता है। तो एक होता है एम्प्लॉयमेंट, जिसको बोलते हैं रोजगार, आप चाहें तो रोजगार कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है पेशा, पेशे को मतलब कहते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन मींस पेशा। अब आपने अभी नीचे गाड़ी की आवाज सुन ली, वो गाड़ी चला रहा बंदा अगर अपनी बाइक चला रहा है, ठीक है, और संतुष्टि को दोबारा है ना, अगर अपनी संतुष्टि के लिए चला रहा, मतलब किसी काम से जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा उसके लिए, अनार्थिक, क्योंकि वो उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। लेकिन अगर वो एक ऑटो हुआ, अगर वो एक टैक्सी हुई, तो वो किस में आ जाएगी, आर्थिक क्रिया में जाएगा, कोई व्यक्ति पैसे कमाने वाली क्रिया कर रहा है। चलिए, तो आर्थिक क्रिया के अंदर हम बात कर रहे थे, एक ही हो गया। दूसरा आ रहा है प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा, जिसमें आपको एक स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है, एक डिग्री की जरूरत होती है, उसके बाद आप वो काम करते हैं। जस्ट लाइक टीचर हो गया आपका, टीचर नहीं तो आप इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड, इनको ले सकते हैं, तो ये किस में आते हैं, प्रोफेशन में। तो आप किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते तो आप एक स्पेशल नॉलेज लीजिए, उसके बाद वो आगे बढ़ाइए, उसको काम कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज बिजनेस, ठीक है, व्यवसाय, जिसके ऊपर हमारी पूरी बुक और 12th की बुक डिपेंड है, ठीक है, व्यवसाय। इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें देखिए आपको कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, यहां पे आपको किसी के अंडर काम नहीं करना, जब मर्जी चालू कीजिए, जब मर्जी बंद कीजिए, ठीक है। बट यहां पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है। सबसे पहले मैं बिजनेस का मतलब बता दूं, तो बिजनेस जो वर्ड बना है वो बना है बिजीनेस से, मतलब आप क्या रहते हैं, बिजी रहते हैं। तो जो व्यक्ति मतलब बिजनेस करता है वो हमेशा बिजी रहता है। बिजी रहने का मतलब क्या है, उसके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा होता है, यार मैं अपने बिजनेस को ऐसे बढ़ा सकता हूँ, अपने बिजनेस का ये कर सकता हूँ, ये कम करना पड़ेगा, ये ज्यादा करना पड़ेगा, मुझे को ये करना चाहिए। एक बिजनेसमैन कभी भी शांत नहीं बैठता है। रोजगार वाले को पता है मुझे 8 घंटे की जॉब करके आनी है और घर पे बैठ जाना है। पेशे वाले को पता है मुझे सुबह अपना 9 बजे क्लिनिक खोलना है और शाम के 9 बजे तक या 8 बजे तक 6 बजे तक अपने वो देखना है, पेशेंट देखना है। इंजीनियर का ही फिक्स है टाइम, लेकिन एक बिजनेस वाले का टाइम कोई फिक्स नहीं, उसे कभी भी कुछ भी काम करना पड़ जाता है। सो आप कह सकते हैं कि बिजनेस का मतलब होता है बिजनेस, व्यस्त रहने वाला, व्यस्त रहने वाले की वजह से बना व्यवसाय, जो क्या रहे हमेशा व्यस्त रहे। तो हमारा जो टॉपिक घूम रहा है वो इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। आपको मैं पहले आय के स्रोत बता दूं, तो जो सबसे ज्यादा आय जनरेट होती है, कमा सकते हैं, वो आप बिजनेस में कमा सकते हैं, उसके बाद प्रोफेशन में, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में। लेकिन आपको एक दुख खबरी देना चाहूंगा कि इंडिया में उल्टा चलता है। इंडिया में ये सबसे ज्यादा है, फिर उससे थोड़ा नीचे ये, और उससे नीचे ये। बिजनेस करने वाले लोग बहुत कम है। अब मैं यहाँ पे बिजनेस का मतलब ये भी नहीं कह रहा कि आप रेडी लगा लो अपनी, ये भी नहीं। थोड़ा बड़े लेवल पे आपको क्या करना है, बिजनेस करना है, लेकिन हाँ शुरुआत हमेशा छोटे से होती है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जो सब्जी लगाते हैं, ठीक है, वो भी क्या जाते हैं कहीं भी दूर दराज अपने गांव में घूमने जा रहे हैं या कहीं जाते हैं, तो जस्ट एग्जांपल उनसे पूछा था क्या काम करते हो, तो वही बोलता है मैं बिजनेस करता हूं। और एक अंबानी है रिलायंस का, ठीक है, वो कहीं जाए तो वही बोलेगा मैं बिजनेस करता हूं। यार बिजनेस के रूप है अलग अलग, ठीक है। तो हम अभी अंदर समझेंगे कि व्यवसाय कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए यहीं पे समझा देता हूं कि बिजनेस के भी कई सारे प्रारूप हैं। आप चाहें तो अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, खुद का मतलब अकेले करेंगे। तो जब आप अकेले बिजनेस करेंगे तो उसे बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, जस्ट लाइक एकल स्वामित्व। एकल मतलब एक व्यक्ति, स्वामित्व तो अब वैसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कह लो वो रेडी वाला इसमें आ गया, वो सब्जी वाला इसमें आ गया, क्योंकि उसके बिजनेस का पूरा मालिक वो खुद है। लेकिन हम बिजनेस की बात करेंगे बड़े लेवल की, ठीक है। तो वो आ गया किसमें, सोल प्रोप्राइटरशिप में।
दूसरा, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं करना चाहते तो आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, पूरी फैमिली जॉइंट रहती है और वो बिजनेस कर रही होती है, ठीक है। एक कुछ टाइम पहले सीरियल आता था, ठीक है, डेजी उसमें शायद कैरेक्टर थे, तो उसमें क्या होता था, सास बिना ससुराल शायद नाम था उसका। तो उसमें पूरा का पूरा परिवार साड़ी के बिजनेस में लगा था, बाप बेटा दादा सब एक ही घर, पूरा किसमें लगा था, साड़ी के बिजनेस में। और दादा वहां पे क्या करेगा, करता मेन हेड। तो आप कह सकते हैं वो कहता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। शायद आपको थोड़ी बहुत नॉइस आ रही होगी, तो भाई कुकर चल रहा है, खाना बना रहे हैं, खाना किसमें आ गया, अनार्थिक क्रिया में, ठीक है। थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो सकता है बट एडजस्ट करना पड़ेगा हम लोगों को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, 1 2। उसके बाद हो सकता है साझेदारी। साझेदारी मतलब पार्टनरशिप। आप अपने घर के लोगों के साथ काम नहीं करना चाहते तो आप अदर के साथ काम करेंगे। अदर के साथ काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनके साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। तो वो जो पार्टनरशिप वर्ड बनाया वो बिजनेस के लिए बनाया बेसिकली। वैसे कई बार बोलते हैं जस्ट दो चोर, यार चल पार्टनरशिप में चोरी करते हैं और माल आधा कर लेंगे, लेकिन वहां पे पार्टनरशिप वर्ड का यूज करना गलत है। जस्ट बिकॉज ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, एक बिजनेस वर्ड है। तो आप पार्टनरशिप कर सकते हैं बिजनेस करने के लिए, ठीक है। कम से कम इसमें कितने लोग चाहिए, 2, जिसे हिंदी में बोलेंगे साझेदारी, ठीक है। एंड लास्ट एक और इसमें है कंपनी। ये बिजनेस का सबसे बड़ा प्रारूप है। हमने सोचा होगा, हमने हमेशा सुना होगा ये कंपनी वो कंपनी समथिंग लाइक। तो यहां पे आप क्या खोल सकते हैं, कंपनी खोल सकते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ये समझ आ गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ आ गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ आ गया। अब हम डिस्कस करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट के क्या लाभ है और क्या हानि है, मतलब क्या मेरिट डिमेरिट्स है और क्या इसकी विशेषताएं हैं। अगर मैं वैसा अभी बता दूं ऊपर से, तो सबसे अच्छा कौन सा है, बिजनेस अच्छा होता है। मैं नहीं कह रहा सीधा हम अंबानी बनेंगे, लेकिन एक शुरुआत ऐसे करेंगे, धीरे 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 वहां तक भी पहुंचा जाएगा। क्योंकि इसमें इनकम ऑफ सोर्स कम होते हैं, इसमें थोड़े से ज्यादा होते हैं, और इसमें इनकम बहुत ज्यादा होती है। थोड़ा ऊपर ऊपर से बता देता हूं। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, आपने कोई अच्छी जॉब पाली, लेकिन आपके खत्म होते ही वो जॉब बंद हो जाएगी। आपके खत्म होते ही वो जॉब बंद हो जाएगी, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट आप कर रहे थे, आपका परिवार नहीं कर रहा था। सेम लाइक प्रोफेशन में होता है, आप इंजीनियर आपका बेटा नहीं होगा, आप डॉक्टर आपका बेटा नहीं होगा, लेकिन बिजनेस अगर एक बार आपने खड़ा कर दिया तो आपकी आने वाली जनरेशन भी उसे संभाल सकती है, उनके लिए इनकम के सोर्स बढ़ जाएंगे। और यहां पर इनकम बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो मैं बिजनेस पढ़ाते वक्त आपको ये एक क्या लो वो समझाने की कोशिश करूंगा कि बिजनेस करना ज्यादा अच्छा है। और मेरे भी जो पर्सपेक्टिव है, मेरी भी जो सोच है वो है बिजनेस करना। इनडायरेक्टली अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो अभी मैं किसी स्कूल में नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैं ना एम्प्लॉयमेंट में लगा हूं, ना मैं प्रोफेशन में लगा हूं, मैं भी बिजनेस में लगा हूं। मैं भी कई सारी बिजनेस एक्टिविटी कर रहा हूं, मैं भी कोचिंग दे रहा हूं, ठीक है, वो बिजनेस एक्टिविटी में आ रहा है, ठीक है। तो ये ज्यादा प्रॉफिट मोटिव होता है, इसमें इनकम ऑफ सोर्स होने के ज्यादा होते हैं। इसमें आपका अपना मन होता है, जब मर्जी काम करिए, जब मर्जी काम मत करिए, तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन हमें क्या चाहिए, तीनों लोग चाहिए। अगर सारे ही बिजनेसमैन बन गए, सब लोग के दिमाग इतने इंटेलिजेंट हो गए या प्रोफेशन बन गए, तो फिर एम्प्लॉयमेंट कौन करेगा, ठीक है। तो हर तरह की कैटेगरी के लोग होना जरूरी है। इट्स डिपेंड कि आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। अगर आप मजाक में ले रहे हैं अपनी स्टडी को, तो आप आ जाइए इस वाले सेक्टर में। अगर आप सीरियस है तो इसमें आ जाइए। और अगर आप थोड़ा सा भी बिजनेस को तवज्जो देते हैं और इनकम ऑफ सोर्स बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें आ सकते हैं। तो अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट की क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स हैं, प्रोफेशन की क्या विशेषताएं हैं और बिजनेस की क्या विशेषताएं हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।